जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी दोस्तों का उत्थान विद रजत यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। हम लोगों ने इससे पहले काफ़ी वर्ड कंप्लीट किए हैं और जिन लोगों ने पिछले सेशंस नहीं देखे तो सबसे पहले जाके वो सेशंस को कंप्लीट करें। जैसे कि आज पहला वर्ड क्या है? एबनॉर्मल। एबनॉर्मल को आप कैसे याद करोगे? एबनॉर्मल, एबनॉर्मल मतलब होता है असाधारण। क्या होता है? असाधारण या असामान्य, असाधारण या असाधारण या असामान्य। अब आप इसको याद कैसे करोगे? अब नॉर्मल, इसकी ट्रिक क्या है? इसकी ट्रिक ये है कि कोई बंदा अब नॉर्मल, जब किसी भी वर्ड में नॉर्मल मतलब होता है सामान्य, और जब किसी भी वर्ड में ए लग जाए, अन लग जाए, डिस लग जाए, मिस लग जाए, हमेशा अपोजिट सेंस देता है। तो यहाँ पे अब लग गया एब, तो ए बी क्या कर देगा? अपोजिट दे देगा। अब का मतलब आ लग जाएगा, इसीलिए असाधारण हो जाएगा। ठीक है, ये रूट वर्ड भी होते हैं। कंज्यूरर मतलब होता है क्या? कंज्यूरर मतलब होता है जादूगर, जादूगर, जादूगर। आप इसको याद कैसे करोगे? इसकी ट्रिक क्या है? इसका क्लू क्या है? कंज्यूरर में आ रहा है ज़रूर, ज़रूर। क्या आ रहा है? ज़रूर, ज़रूर। तो आप इसको याद कैसे करोगे कि ज़रूर जो जादूगर होता है वो कुछ ज़रूर ही, मतलब वो ज़रूर कुछ नया करके दिखाता है, वो कुछ ज़रूर नया करके दिखाता है, इसलिए आप उसको क्या कहते हो? जादूगर कहते हो। नेक्स्ट वर्ड है वेनल। वेनल को आप कैसे याद करोगे? घूसखोर, घूसखोर। क्या कहते हो? घूसखोर। अब आप इसको क्या करोगे? वे और प्लस नल, वे और प्लस नल। इसकी ट्रिक क्या है? वे और नल। तो गांव वगैरह, विलेज वगैरह में क्या होता है? नल वगैरह आते हैं, जो गांव में नल लगाने के लिए आते हैं, हैंडपंप वगैरह, और वहाँ के जिनके अंडर में वो नल आते हैं वो क्या कर देते हैं? उनको बेच देते हैं या उनका बेच दिया जाता है, मतलब अपने हाँ, मतलब अपने यूज़ में ले लेते हैं, उस पैसे को बेचकर अपने यूज़ में ले लेते हैं। तो वे नल जो आए थे सरकारी विभाग से, उन्होंने क्या कर दिया? वे नलों को क्या कर दिया? बेच दिया। तो उनको क्या कहते हैं लोग? ये बड़े घूसखोर टाइप के आदमी हैं। तो वे नल जो आए थे ग्रामीण क्षेत्र में, उनको क्या कर दिया? बेच देने पर तो उनको लोग क्या कहते हैं? बड़ा घूसखोर आदमी है। एडेक्वेट मतलब होता है क्या? एडेक्वेट मतलब होता है पर्याप्त, एनफ, सफिशियंट। अब इसमें वर्ड आ रहा है एडिक, एडुक, एडुक, एड वो एडोक आ रहा है। इसको कुछ ऐसा जोड़ेंगे, एडोकेट। तो एडोकेट, तो जो एडोकेट लोग बनते हैं उनके पास क्या होता है? पर्याप्त नॉलेज होता है। उस मतलब ला या नियम का पर्याप्त नॉलेज होता नहीं होता है। तो एडवोकेट मतलब हो जाएगा एडोकेटो, लोगों को क्या पर्याप्त ज्ञान होता है। या ऐसे याद करोगे, या दूसरी ट्रिक इसकी याद करो, आदि। और हम अदरक को आदि भी बोलते हैं। तो आदि वगैरह जब चाय वगैरह में डाली जाती है तो क्या पर्याप्त मात्रा में डाली जाती है, ज़्यादा या कम मात्रा में नहीं, पर्याप्त मात्रा में। तो आदि, आदि चाय में डालने के लिए क्या पर्याप्त मात्रा की ज़रूरत होती है। एबोलिश मतलब होता है संबंध समाप्त करना या रद्द करना, समाप्त करना या रद्द करना, समाप्त करना या रद्द करना। इसमें क्लू क्या बनाएंगे? अब और बोली, अब बोली, अब ना बोली, अब ना बोली। तो जैसे किसी का ब्रेकअप हो जाता है या ब्रेक ऑफ हो जाता है, सॉरी ब्रेक ऑफ, ब्रेकअप, संबंध का टूटना या ब्रेक विद भी होता है, ये फ्रेजल वर्ब में हम लोग पढ़ेंगे। तो अगर किसी का संबंध टूटता है तो क्या करते हैं? अब ना बोलना, अब बोली दिया ही इसमें ट्रिक में, तो अब ना बोलना, क्योंकि हमारे तुम्हारे बीच जो संबंध था वो क्या हो गया है? संबंध विच्छेद हो गया है। तो अब मत बोलना, क्योंकि हमारे तुम्हारे बीच संबंध क्या हो चुका है? समाप्त कर चुके हैं हम लोग, या रद्द हो चुका है। प्रोलिफिक मतलब होता है उपजाऊ, प्रोलिफिक मतलब होता है उपजाऊ, या प्रोडक्टिव कह सकते हो, प्रोडक्टिव, प्रोडक्टिव, है ना। आप इसको याद कैसे करोगे? आप इसको याद करोगे कि पूरी, प्रो मतलब हो जाएगा पूरी, पूरी, इसकी पूरी, और लिफ मतलब लाइफ, इसको कुछ ऐसे जोड़ेंगे, पूरी लाइफ। ट्रिक क्या है? पूरी और लाइफ। तो पूरी लाइफ, हम लोग अपना पूरा एफर्ट डालते हैं अपनी लाइफ को प्रोडक्टिव करने के लिए। तो हम लोग पूरी लाइफ क्या करते हैं? मतलब प्रयास करते रहते हैं, एफर्ट करते हैं कि अपनी लाइफ को क्या करें? प्रोडक्टिव करें। अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो प्रोडक्टिव पढ़ाई करेंगे, तभी उसका आगे का जो है एम है, जो गोल है, वो वही अचीव कर पाएंगे। तो पूरी लाइफ, तो पूरी लाइफ को हम क्या बनाते हैं? प्रोडक्टिव बनाते हैं, या हमें प्रोडक्टिव लाइफ बनानी चाहिए। प्लेनिट्यूड मतलब होता है क्या? अधिकता या प्रचुरता कह दे सकते हैं,
प्रचुरता, है ना, प्रचुर मात्रा में, एबंडेंट। ठीक, नेक्स्ट वर्ड है प्लैनिट्यूड। ठीक, प्लैनिट्यूड को याद करेंगे प्लैनेट। अब ये बताओ जो यूनिवर्स है पूरे ब्रह्मांड में, प्लैनेट की क्या है, अधिकता है या प्रचुरता है? प्लैनेट, प्लैनेट आ रहा है ना, तो प्लैनेट की क्या है, प्लैनेट की क्या है, अधिकता है। नेक्स्ट वर्ड है स्लिपसॉड। नेक्स्ट वर्ड है स्लिपसॉड। स्लिपसॉड को कैसे याद करेंगे? इसका मतलब होता है सावधानी न बरतना, या इस छोटा वर्ड लिख देते हैं असावधानी, असावधानी। आप इसको कहेंगे, पढ़ेंगे, सावधानी ना बरतना। क्या होता है? सावधानी ना बरतना। ठीक है, सावधानी ना बरतना। तो रैपिशियस को कैसे याद करोगे? सावधानी ना बरतना। तो स्लिप, स्लिप को कैसे याद करोगे आप? हाँ, स्लिप आ रहा है। तो आपका पैर कब स्लिप होता है? आपका पैर तभी स्लिप होता है जब आप सावधानी नहीं बरतते हो। आप सावधानी नहीं बरतते हो तो क्या होता है, आपका जो है पैर स्लिप हो जाता है। नेक्स्ट वर्ड है रेपासियस। रेपासियस मतलब होता है लालची। रैपा में आ रहा है रैपा, रैपा, रैपा मतलब होता है रैपा, रैपा लाइक अ पापा। तो पिताजी को कहते हैं ना, पिताजी बड़े लालची हैं कि आज वो मुझे इसलिए पढ़ा लिखा रहे हैं क्योंकि कल वो मैं उनकी हेल्प कर सकूं, जो एसिनाइन टाइप के लोग होते हैं। या दूसरी ट्रिक निकालो, ज़्यादा बढ़िया है। पैसी आ रहा है, पैसी आ रहा है, रैपर, रैपसी और पेपर। पैसी याद कर लो, ज़्यादा सही है। पैसी आ रहा है, पैसी। तो पैसी ट्रिक है और इसका मतलब होता है पैसे का हर व्यक्ति लालची होता है। रैपसी, इसमें बस यही एक क्लू देखना पड़ेगा। रैपसी, रैपसी में पैसी आ रहा है, पैसी मतलब होता है लालची। नेल मतलब होता है घंटा, मतलब वो क्या कहते हैं, वेल, घंटी का है, सही लिखो घंटी। कौन सी? ब्रैकेट में लिख देते हैं शोक वाली घंटी। नेल, KNNELL। तो नेल, नेल की ट्रिक इसी में छुपी हुई है। वेल, वेल मत, नेल वेल, नेल वेल एक ही टाइप के, वेल मतलब घंटी ही होता है। बेल यार, सॉरी, बेल। तो आप इसको कैसे याद करोगे? नेल वेल, तो याद हो जाएगा। और ये घंटी कौन सी होती है? ये संकेत सूचक जो होता है, ये शोक वाली, कोई मतलब शोक समाचार देना होता है तो इसको घंटी का राजा महाराजा लोग यूज़ करते हैं, आज भी होता होगा। टिमेरिटी मतलब होता है क्या? जल्दबाजी। टिमेरिटी को आप कैसे याद करोगे? जल्दबाजी में। टिमेरिटी की मीनिंग क्या होगी? जल्दबाजी, जल्दबाजी। टिमेरिटी मतलब होता है जल्दबाजी करना। टिमेरिटी में आ रहा है मेरिट। अब इसकी ट्रिक क्या है? मेरिट, इसकी ट्रिक है मेरिट, मेरिट। तो मेरिट ने नाम आ जाए इसलिए आप क्या करते हो? खूब जल्दबाजी करते हो। जल्दबाजी कब करते हो? जब मेरिट में नाम आ जाए, इसलिए जल्दबाजी आप करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है विली। विली मतलब होता है क्या? धूर्त। विली मतलब क्या होता है? धूर्त। विली मतलब होता है धूर्त। आप इसको याद कैसे करोगे? विल्ली, विल्ली, इसकी ट्रिक ही है विल्ली, और इसका मतलब होता है धूर्त, है ना। तो बिल्ली, बिल्ली चाहे जितनी पालतू हो, अगर आप उसके सामने दूध रख दिए तो क्या करेगी? वो पी जाएगी। तो आप कहते हैं बिल्ली बड़ी धूर्त टाइप या धोखेबाज टाइप की है। बिल्ली कैसी होती है? धूर्त या धोखेबाज टाइप की, क्योंकि आपका उसने क्या दूध पी लिया था। स्ट्रैटाजिम मतलब होता है क्या? छल, कपट, है ना, स्ट्रैटाजिम। अब इसमें आ रहा है स्ट्रेट, स्ट्रैट, स्ट्रेट और प्लस स्ट्रेट, स्ट्रेट, स्ट्रेट प्लस जेम को याद करोगे गेम से। अगर क्रिकेट वगैरह में देखते हैं ना, क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट, ये क्रिकेट खेल, ये पिच है और यहाँ पर ये स्ट्रेट, इसको सीधा इसको बोलते हैं, और यहाँ से कोई बल्लेबाज है, यहाँ पर कोई गेंदबाज गेंदबाजी करता है, तो इसके सीध में कोई बल्लेबाज गेंदबाज मतलब जो फील्डर होता नहीं लग सकता है। और अगर कोई बंदा यहाँ पे लग जाता है स्ट्रेट में और यहाँ इसने मारा, कैच पकड़ लिया, तो कहते हैं, यहाँ कहते नहीं कि आप स्ट्रेट, गेम में स्ट्रेट लगे हुए थे और आपने क्या किया है? छल किया है, कपट किया है। तो इसकी ट्रिक ऐसे देखेंगे, स्ट्रेट और जेम। तो गेम में आप स्ट्रेट लगे हुए थे, इसका मतलब आपने गेम में क्या किया है? छल किया है, कपट किया है। नेक्स्ट वर्ड है फॉरसेक, मतलब होता है त्यागना, और ये संबंध या मैत्री संबंध त्यागना होता है, त्यागना। फॉर, फॉर मतलब के लिए, शक मतलब शक के लिए, फॉर मतलब के लिए, और प्लस ट्रिक क्या है? शक। मैंने शक के लिए उस व्यक्ति को क्या कर दिया? त्याग दिया। तो शक के लिए तुमने उस व्यक्ति को क्या कर दिया?
त्याग दिया। नेक्स्ट वर्ड है प्रेटेंड। प्रेटेंड मतलब होता है ढोंग करना, ढोंग करना। आप इसको याद कैसे करोगे? प्रेटेंड लाइक अ रिटन, है ना, रिटन, है ना। आप इसको कैसे याद करोगे? रिटन, ढोंग करना। आप बोलते हो कि मेरा इस एग्ज़ाम में इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इसमें अगर रिटन एग्ज़ाम होता तो मैं ज़्यादा कर लेता। मेरा सिलेक्शन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैं इसमें रिटन नहीं कर सकता। ऑप्शनल पेपर है, रिटन करना चाहता हूँ, मतलब ऑब्जेक्टिव पेपर है, मैं इसको डिस्क्रिप्टिव करना चाहता हूँ, राइट करना चाहता हूँ उसके बारे में, इसलिए मेरा नहीं हुआ। तो लोग कहते हैं तुम ढोंग कर रहे हो। अगर तुमको आ रहा होगा तो दोनों तरीके से कर लोगे। तो रिटन, मैं रिटन एग्ज़ाम नहीं दे पाया इसलिए मेरा सिलेक्शन रुक गया या नहीं हो गया। तो ये क्या है? आपका ढोंग है एक प्रकार से। 350 मतलब होता है कंजूस। क्या होता है? कंजूस। 350, थ्रिफ्टी, 350। कोई आदमी 350 पैसे, अगर 350 अगर कोई आदमी की जॉब लग जाए और 350 पैसा ना खर्च करे, आप क्या कहेंगे? कंजूस। पर्सी मनी हमने पीछे वर्ड पढ़ा है। एडमोनी, एडमोनी मतलब होता है चेतावनी, एडमोनी मतलब होता है चेतावनी। अब जब चुनाव आने वाले होते हैं तो क्या करते हैं? आडवाणी, आडवाणी और प्लस आडवाणी आ रहा, आडमोनी। तो आडवाणी ने मोदी को चुनौती क्या कहते हैं, चेतावनी दी कि यूपी का चुनाव जो है वो इतना आसान रहा नहीं। तो आडवाणी ने मोदी को क्या दिया? चेतावनी दी। किसके लिए? इलेक्शन के लिए। नेक्स्ट वर्ड है एंग्विश, मतलब होता है दुखी। एंग्विश मतलब होता है दुखी। अगर कोई आदमी कुछ कहते हैं नहीं, एंग्विश, एंगू आ रहा है, एंगू लाइक का अंगूर। तो लोमड़ी को अंगूर नहीं मिले थे तो क्या वो खुश थोड़ी हुई थी? वो खट्टे क्यों बोली? वो दुखी हो गई थी ना तभी तो अंगूर क्या थे? अंगूर खट्टे थे और वो कहकर क्या दुखी होके चली गई थी, उसको अंगूर नहीं मिले थे लोमड़ी को, क्योंकि ऊंचाई, ज़्यादा ऊंचाई पे थे। आप लोगों ने कहानी सुनी भी होगी। तो अंगूर नहीं मिलने के कारण लोमड़ी क्या हो गई थी? फॉक्स क्या हो गई थी? उदास हो गई थी या सैड हो गई थी। स्टांच। नेक्स्ट वर्ड है एब्ज्योर। स्टांच, स्टांच मतलब होता है निष्ठावान या विश्वसनीय, निष्ठावान। अब ये बताओ, कोई व्यक्ति निष्ठावान है या विश्वसनीय है, आपके वहाँ आएगा तो आप उसको लंच कराओगे, रोकोगे अपने वहाँ? रोकोगे? नहीं रोकोगे। तो इसमें ट्रिक कुछ ऐसे बना रहे हैं, स्टे, स्टा और प्लस आंच को याद करेंगे लांच से, लांच। स्टे करोगे, रोकोगे और प्लस लंच कराओगे, मतलब लंच कराओगे, भोजन कराओगे। किसको? जो निष्ठावान आपके प्रति है, जो विश्वसनीय है आपके प्रति। एब्ज्योर मतलब होता है क्या? त्यागना, 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 शपथ पूर्वक त्यागना। ठीक। एब्ज्योर, अब ज्योर को याद करेंगे, ये अब ट्रिक क्या है? अब और प्लस ज्यूरी, ये जो ग्रुप ऑफ द जजेस दैट इज कॉल्ड द ज्यूरी। मतलब जो जजों का समूह होता है उसे ज्यूरी कहते हैं। और अब को अब से याद करोगे तो अब ज्यूरी लोग अपना शपथ तब पत्र दे देंगे, मतलब अपना पद जो है त्याग देंगे। रीज़न क्या था? अगर ज्यूरी की जज में, कोर्ट में ना सुनी जाए तो क्या करेंगे? उनकी अवहेलना होगी तो क्या करेंगे? वो अपना त्याग पत्र दे देंगे, है ना। फटाफट क्विक रिवीजन करते हैं और देखते भी चलते हैं। तो फटाफट देखते हैं। अब नॉर्मल, अब नॉर्मल तो असाधारण। कंज्यूरर में ज़रूर जादूगर कुछ नया करके दिखाता है। वे नल, जो नल थे उनको किसी ने क्या कर लिया? बेच दिया। तो वो कैसे व्यक्ति होते हैं? घूसखोर होते हैं। आधी चाय में सफिशिएंट मात्रा में डालते हैं। या एडवोकेट अपने नॉलेज या ज्ञान में क्या होते हैं? सफिशिएंट नॉलेज होता है उनके पास, सफिशिएंट नॉलेज होता है। अब बोली, अगर अब बोली मतलब अगर कोई व्यक्ति अब नहीं बोलता है तो उसने क्या कर दिया है? अब वो नहीं बोल रहा है एक दूसरे से तो क्या उसके बीच संबंध समाप्त हो चुका है। पूरी लाइफ को हमें क्या करना चाहिए? हमेशा प्रोडक्टिव बनाना चाहिए, उसमें कुछ क्वालिटी जनरेट करनी चाहिए। प्लैनेट की क्या होती है हमारे इस ब्रह्मांड यूनिवर्स में, प्लैनेट की क्या अधिकता है? अधिकता, या प्लैनेट को याद प्लांट से याद कर लो, कोई भी तरीका याद कर। स्लिप अगर आप कर जाते हैं तो वो उसमें आप सावधानी नहीं बरत रहे हो, ठीक है ना। पैसे में पैसी, अगर कोई आदमी पैसा देखता तो लालच शब्द आ जाएगा, पैसे से रिलेटेड लालच। नेल मतलब होता है वेल, वेल मतलब होता है घंटी, अच्छा वाला नहीं, घंटी वाला, शोक वाली घंटी होती है। टिमेरिटी, अगर आप मेरिट में स्थान नहीं बना पा रहे हो तो टिमेरिटी मतलब हो जाएगा जल्दबाजी। विल्ली मतलब होता है क्या? विल्ली मतलब होता है धूर्त। बिल्ली को आप कैसे याद करोगे? बिल्ली कैसी थी? धूर्त थी। स्ट्रैटाजिम मतलब होता है छल कपट। स्ट्रेटाजिम को याद करोगे। स्ट्रेट में अगर गेम में कोई प्लेयर स्ट्रेट में लग जाएगा तो क्या होगा?
आप उसको क्या कहोगे, वो छल किया है, उसने कपट किया है, शक के कारण आपने उसको त्याग दिया। रिटन एग्ज़ाम इसलिए नहीं दिया क्योंकि वो ढोंग कर रहा था, या रिटन नहीं लिखा, रिटन एग्ज़ाम होता तो वो बेहतर करता, इसका मतलब वो ढोंग कर रहा था। 350 पैसे जो ना खर्च करे वो कंजूस होता है। आडवाणी ने मोदी को क्या दिया, चेतावनी दी। अंगूर नहीं मिलने पर लोंगड़ी दुखी हो गई। स्टांच स्टे करेंगे और उसको लंच कराएंगे निष्ठावान व्यक्ति को, विश्वसनीय व्यक्ति को। अब ज्योरी लोगों ने क्या कर दिया, पद को त्याग दिया क्योंकि उनकी जो है मान सम्मान नहीं हो रहा था। ठीक है, चलो फटाफट लिख लेते हैं, जितना डिस्कस हो जाएगा हो जाएगा। लुक फॉर, फ्रेजल वर्ब क्या है, लुक फॉर, साथ ही हम डिस्कस करेंगे, कल वीडियो कट गया था। लुक फॉर, लुक मतलब देखना, फॉर मतलब के लिए। तो आप किसी चीज़ के लिए, जैसे हमारे डिक्शनरी देख लो, तो डिक्शनरी लुक मतलब देखना, लुक मतलब देखना, फॉर मतलब के लिए, तो इसका मतलब होता है सर्च करना, सर्च करना। या इसका एक फ्रेजल होता है हंट डाउन, हंट डाउन, हंट मतलब शिकार, डाउन में नीचे। तो आप शिकार को खोज करने के लिए, शिकार, डाउन मतलब नीचे, आप नीचे कब बैठते हो, क्यों बैठते हो, शिकार को खोजने के लिए, तो इसका मतलब होता है खोज करना या सर्च करना। और लुक मतलब देखना, फॉर मतलब के लिए। डिक्शनरी आप क्यों करते हो, क्योंकि वर्ड सर्च करने के लिए, वर्ड को सर्च करने के लिए। नेक्स्ट वर्ड है आपका लुक अप टू, मतलब होता है आदर करना, आदर करना, है ना। तीसरा वर्ड है आपका मूव ऑन, मूव इन, मूव आउट, मूव इन, मूव ऑन एंड मूव आउट, मूव आउट। हालांकि वर्ड उल्टा हो गए हैं लेकिन कोई बात नहीं। मूव आउट, मूव ऑन मतलब होता है प्रगति करना या उन्नति करना या आगे बढ़ना। अगर आप आगे बढ़ जाना, आगे बढ़ना, बढ़ना, आगे अगर आप अपनी लाइफ में बढ़ते हो, मूव ऑन, सॉरी, तो मूव इन करते हो, मूव इन करते हो, मतलब क्या करते हो, मूव मतलब होते हैं, मूव इन मतलब होता है नए घर में, नए घर, आप नया घर खरीद लेते हो, नया घर, घर में प्रवेश करना, प्रवेश करना, तो आप क्या करते हो, नए घर में प्रवेश करते हो। ठीक है, तो मूव आउट, और मूव कब प्रवेश करते हो, पुराने घर को छोड़कर। मूव आउट मतलब होता है रहने का जो स्थान था उसको छोड़ने के बाद आप क्या करते हो, मूव ऑन, मूव आउट करते हो, स्थान छोड़ना। ठीक है डियर, तो ये सारी चीज़ें रहीं, क्योंकि इससे ज़्यादा वीडियो बन भी नहीं पाएगा और आपका लंबा लेक्चर हो जाएगा। तो लुक मतलब देखना, फॉर मतलब के लिए, तो डिक्शनरी आप किस लिए, सर्च करने के लिए। हंट डाउन मतलब नीचे आप क्यों बैठते हो, क्योंकि उसको सर्च करना आता है। लुक अप टू मतलब होता है आदर करना। मूव इन, मूव ऑन और मूव आउट, जो अपनी लाइफ में प्रगति करोगे तो नए घर में प्रवेश करोगे और पीछे रहने का स्थान छोड़ दोगे। तो ये रहे सारे वर्ड। और कैसा लगा आपको सेशन, लाइक करो,